राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 21 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको ये अध्याय अच्छे लगें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनते हैं। अध्याय सुनने से पहले हम चातुर्मास स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्रतापी राजा रहता था। वह राजा अपने राज्य का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा के एक बेटा था। राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, सत्यवादी था, गरीबों असहायों की मदद करता था, पंडितों साधु महात्माओं का आदर सम्मान किया करता था, हमेशा यज्ञ हवन पूजा पाठ किया करता था। बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का था। वह प्रजा की देखभाल अपने पुत्र की भांति ही करता था। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। सब जगह शांति और सुखद वातावरण था। तब एक बार की बात है, राजा के इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया और इस तरह बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। राजा ने अपने पुत्र के इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। सब देवी देवताओं को ढोका, सभी डॉक्टर नीम हकीम वेदों को दिखाया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि हे महाराज, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही थी। पूरे राजमहल में ही नहीं, पूरे राज्य में ही उदासी छा गई। तब काशी के एक नामी महात्मा जी को जब इस बात का पता चला तो वे राजा के पास आए। तब राजा ने उनका खूब आदर सम्मान किया और अपना सारा दुख महात्मा जी को सुनाया। महात्मा जी ने राजा के पुत्र को देखा और कहा कि हे राजन, आपके पुत्र की आयु इतनी ही थी, लेकिन मैं आपके पुत्र को बचाने का एक उपाय बता सकता हूँ। अगर आपके परिवार में या राज्य में किसी ने भी चातुर्मास का स्नान किया हो और अपने व स्नान का पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र बच सकता है। यही एक उपाय है। तब राजा ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे महल में किसी ने भी चातुर्मास का स्नान नहीं किया, लेकिन प्रजा में अगर किसी ने किया हो तो मैं इसका पता लगाता हूँ। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि किसी ने भी अपने जीवन काल में चातुर्मास का स्नान किया हो तो वह अपने स्नान के पुण्य फल को मेरे पुत्र को दे दे तो मेरा पुत्र बच सकता है। पूरी नगरी में केवल एक ब्राह्मण की बुढ़ी माँ थी जिसने केवल चातुर्मास का स्नान किया था। पूरी नगरी में किसी ने भी चातुर्मास का न स्नान किया न ही व्रत किया। जब राजा को पता चला कि ब्राह्मण की बुढ़ी माँ ने चातुर्मास का स्नान किया है तो राजा स्वयं उस ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मण की बुढ़ी माँ को प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे कल्याणी, आप अपने चातुर्मास के स्नान का फल मेरे पुत्र को दे दीजिए। बदले में मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, धन दौलत आभूषण, अपना राज्य का अधिकार भी आपको दे दूंगा। तब ब्राह्मण की बुढ़ी माँ ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरा एक पांव जमीन पर और एक कब्र में लटक रहा है। मैं आपका धन लेकर क्या करूंगी? हे राजन, मैं आपके पुत्र को चातुर्मास के स्नान का फल देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा कि मैं आपकी सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ। तब ब्राह्मण की बुढ़ी माँ ने कहा कि हे राजन, मैं अपने पूरे चातुर्मास के स्नान का फल दूंगी, लेकिन 8 एकादशियों के व्रत का फल नहीं दूंगी। तब राजा ब्राह्मण की बुढ़ी माँ को
अपने रथ में बैठाकर आदर के साथ महल में लेकर आया। महल में आने के बाद ब्राह्मण की बुजुर्ग माँ ने अपने हाथ में जल लिया, रोली मोली चावल का टुकड़ा और फूल रखा और संकल्प लिया कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में एक बार चातुर्मास का स्नान और व्रत किया था। उस व्रत का पुण्य फल मैं राजा के पुत्र को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 8 एकादशी के पुण्य फल को नहीं दूंगी। ऐसा करते ही राजा का पुत्र आंख मलते हुए अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया। तभी आकाश में से एक देव विमान बुढ़िया को लेने के लिए आया। बुढ़िया ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और एक सुंदर नवयुवती का रूप धारण कर अलौकिक कीमती आभूषण और वस्त्र पहनकर उस विमान में बैठकर चली गई। बुढ़िया को स्वर्ग का वास मिला। यह देखते ही वहाँ खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को चातुर्मास का स्नान व्रत करना चाहिए और चातुर्मास में दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से इस जीवन में समस्त सुख और मरने पर स्वर्ग का वास मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आइए अब हम चातुर्मास का 22वां अध्याय सुनते हैं। पेजवन कहने लगे कि हे गालव ऋषि, मुझे आपकी बातें सुनकर महान आश्चर्य हो रहा है। यद्यपि आपको कहने में तो बहुत परिश्रम होता होगा और आप मेरे पुण्य कर्मों के द्वारा ही बड़े भाग्य से आप मेरे घर में पधारे हैं। आज मुझे आपके द्वारा चातुर्मास का महात्म्य सुनकर बहुत पुण्य प्राप्त हो रहा है। मेरा पूरा परिवार, मेरा घर धन्य हो गया। आपके श्रीमुख से भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करके भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ तथा भगवती गौरी की गुण भरी कथा भी मुझको अति प्रिय लग रही है। अब आप ये बताने की कृपा करें कि भगवान शंकर देवताओं के सहित किस प्रकार तांडव नृत्य करते रहे और चातुर्मास में कैसा और क्या व्रत किया जाता है तथा माता पार्वती ने शंकर पर कौन सा अनुग्रह किया। हे ऋषिवर, कृपा करके यह सारा वृतांत मुझे सुनाइए। चातुर्मास में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, आप प्रसन्नता पूर्वक सारा वृतांत मुझे सुनाइए। मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। यह सुनकर गालव ऋषि प्रसन्न होकर बोले कि हे पेजवन, तुम शूद्र घर में जन्म लेकर भी निष्पाप हो। हजारों यज्ञों का पवित्र फल देने वाला इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर चित्त से सुनो। तब गालव ऋषि कहने लगे कि एक समय भगवान शंकर ने चातुर्मास आने पर ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं और बड़े बड़े ऋषियों को आह्वान किया और देवता मंदराचल पर्वत पर आ गए तथा भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके सभी देवी देवता खड़े हो गए। उनको आया हुआ देखकर शंकर भगवान ने उनका स्वागत किया और कहने लगे कि हे देवताओं, मैं इस समय पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य कर रहा हूँ, सो आप सभी भी इंद्र आदि देवता मेरे इस कार्य में मेरी सहायता करें। तब सभी देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि ऐसा ही होगा। सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर आषाढ़ शुद्धि चतुर्दशी को शंकर भगवान ने भवानी को प्रसन्न करने के लिए जब अपना तांडव नृत्य प्रारंभ किया तो मंदराचल पर सभी ऋषि महर्षि सभी देवी देवता पहुंच गए। उनमें नारद, देवल, व्यास, शुक्र, दिम्पायन, अंगिरा, मरीचि, कदम, प्रजापति, कश्यप, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, भृंगु, उत्तक, परशुराम, अगस्त्य, पुलोमा, अलस्य, पुलह, प्रचेता, कत्रु और भी अनेक ऋषि, सिद्ध, यश, पिशाच, चारणी सहित चारण, आदित्य, गुहाक, साध्य, वसु, अश्वनी कुमार, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा, विष्णु भगवान शंकर का तांडव नृत्य देखने की इच्छा से वहां पहुंच गए। फिर नंदी आदि गणों ने रत्न, भूषण, आभूषण मुनि और योग्य पंडितों को प्रेम पूर्वक दिए। उस समय हजारों बाजे बजने लगे, चारों तरफ जय ध्वनि गूंजने लगी।
भवानी भी प्रसन्न होकर महादेव जी को देखने लगी। भवानी अपनी चारों सखियां जया विजया सहित सभी में अत्यधिक शोभायमान हो रही थी, जिनके दर्शन मात्र से सभी सांसारिक मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उस पार्वती के दर्शन की शोभा का वर्णन करना तो असंभव है। इधर शंकर भगवान भी शरीर पर धारण किए कंकारों और भूत पिशाचर आदि से अति शोभित थे। पिशाचर विद्यानंद आदि गंधर्व नाम मुनीश्वर आदि मित्र के समान खड़े थे। सबसे प्रथम नंदीगण आदि और उनके पुत्र जो बिना शरीर के शंकर भगवान से उत्पन्न हुए थे तथा उनकी 6 रागनियां ने शरीर के जरा से इशारे से शरीर धारण कर लिया। गालव ऋषि बोले कि हे शूद्र, उन रागों के नाम मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। श्री राग इनका पहला पुत्र जो भगवान के इशारे पर उनका उत्तम गण बन गया। दूसरा राग वसंत जो भगवान की कमर से पैदा हुआ। तीसरा पंचम राग जो संसार को शोभित करने वाला था। महेश्वर के हृदय से उत्पन्न हुआ। नाक से भैरव राग उत्पन्न हुआ। इसमें मणिपूरक नाम का चक्र, 50 वर्ण महेश्वर से पैदा हुए, 12 राशि नक्षत्र संसार के बीज सहित वह सब अपनी अपनी जगह उत्पन्न हुए। क्षण मात्र में ही ये बढ़ गए और फिर इसमें वीर्य संचार होने से छठा राग नट नारायण हुआ। महेश का प्रिय पुत्र नील राग हुआ। ये राग स्त्रियों सहित शरीर धारण कर प्रकट हुए। इनकी स्त्रियां शंकर के शिरोभाग से उत्पन्न हुए। हे पेजवन, उन रागों की 36 भारियाओं के नाम भी तुम ध्यान से सुनो। गोरी, काला, हली, धीरा, दामिनी, माल कोशिकी, देव, गंधारी, ये 6 भारियां श्री राग की हुई। वसंत राग की गंडमिरी, देव शाखा, रामगिरी, ये 3 भारियाएं थी। और पंचम राग की त्रिगुणा, स्तंभ, तीर्था, प्राहरी, कुंकुमा, साम विराटी, साम वेरी, ये 6 भारियां हुई। भैरव राग को भैरवी, गुजरी, भाषा, वेलामुली, कर्नाटकी, रक्तहंसा, ये 6 भारियाएं थी। मेघ राग की बंगाली, मधुरा, कामोदा, चक्षिनारका, देवगिरी, देवाली, ये 6 भारियाएं थी। नट नारायण राग की त्रोटकी, मोटकी, नरादुबी, मल्हारी, सिंधु मल्हारी, ये 5 भारियाएं थी। ये सब भारियाएं शंकर भगवान को नमस्कार कर अपनी अपनी मूर्ति बनाकर वाहनों सहित तथा पतियों के साथ वहां उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी मृदंग बजाकर श्री शंकर भगवान को प्रसन्न करने में लग गए। ब्रह्मा जी ने अपने मृदंग को चतुराक्षर बांध से कस लिया। केशव ने ताल बजाकर महेश को खुश किया। वायु ने वाद्य बजाया। इंद्र ने सुंदर स्वर वापी से बांसुरी बजाई। अग्निदेव ने शरपंख बजाया। अश्वनी कुमारों ने नगारा बजाया। सूर्य चंद्रमा ने उपांग बाजा बजाया। हजारों गणों ने घंटे बजाए। पार्वती सहित सभी देवी देवताएं मुनीश्वरों सहित अपने अपने आसनों पर बैठकर यह कौतुक देख रहे थे। सर्पों सहित वसुओं ने सींगों के बाजे बजाए। सिद्ध साध्यों ने भेर बजाना शुरू कर दिया। दूसरे देवताओं ने और भी अनेक वाद्य यंत्र बजाए। साध्यों ने झांझ गोमुख उस उत्सव में बजाए। गंधर्वों ने सितार बजाई जिनके मीठे मीठे स्वर थे। सिद्धों ने सोने के बने हुए सींगों को बजाया। उस समय भगवान शंकर ने अपना महानट का रूप धारण कर रखा था। 5 सिरों पर मुकुट पहन रखा था। गले में सर्पों की माला थी। सब जटाएं बखेर रखी थी। शरीर पर भस्मी रमा रखी थी। 10 भुजाओं पर कंकण बांध रखे थे। गले में हार पहन रखे थे। उस समय भगवान शंकर ने उस पर्वत पर 3 लोक व्यापी करोड़ों सर्पों के प्रकाश जैसा उज्जवल रूप बनाकर नाचना प्रारंभ कर दिया। वीणा के स्वरों के साथ कोसी के बाजों का गहरा शब्द, बांसुरी तथा तोमर आदि 4 प्रकार के बाजों की गहरी आवाज फैल गई। ताल, नगारे तथा हथेलियां बजने लगी। तानों ने मानो अपना असली रूप धारण कर लिया हो। उस समय सुंदर कंठ वालों की मीठी गहरी गंभीर ध्वनि बज रही थी। विश्वावसु, नारद, तुम्बूर आदि गंधर्व पति मीठे स्वर गा रहे थे। 3 ग्राम 7 स्वरों वाला बड़ा दिव्य और शुद्ध गायन हो रहा था।
उस समय 84 हर्टकों को भगवान शंकर ने रचा। उनके मस्तक से सून वृंदावन अत्यंत शूर हृदय से गंधर्व गवेवे पैदा हो गए। ये शंकर के सभी गवैये फूफार से ऐसा गा रहे थे तथा देखने वाले देवताओं और ऋषियों को आश्चर्य में डाल रहे थे। देवताओं ने आकाश से फूलों की बरसात करी। इस प्रकार चातुर्मास में जब यह नृत्य आरंभ हुआ तो पृथ्वी आकाश सारी प्रकाशवान हो गई। कमलों से भरे सरोवर रूपी सुख कमल वाली तथा फल वृक्षों पक्षियों से कुछ कुछ प्रीत मुख की शोभा वाली पार्वती देवी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को अति प्रसन्न हुए तथा व्रत के समाप्त होने पर शंकर भगवान भी शोभित हुए। तब आनंद से खिले हुए नेत्रों से देखते हुए देवी पार्वती भगवान शंकर से बोली कि अब आपका लिंग ब्राह्मण से शापित होकर नर्मदा के जल में उत्पन्न होकर संसार भर में पूजा जाएगा। ऐसा कह तथा प्रसन्न हो पार्वती जी भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। पार्वती जी बोली कि हे देवों के देव, हे शिरोमणि, हे महादेव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप संसार को धारण करने वाले हैं। अजपाद ब्रह्मगर्भ तुम्हें नमस्कार है। हे नीलग्रीव, हे श्वेत भस्मधारी, 5 सुखों वाले, लिंगाकार तथा साकार रूप वाले, हजारों नेत्र वाले, व्याप्त जन्मधारी, अंधकासुर को मोक्ष देने वाले पशुपति भगवान आपको नमस्कार है। अग्निमुख, सर्वप्रथम भव रूप, निराकार ब्रह्म रूप, मूर्तिमान उग्र रूप, शिव उग्र रूप, हर भव रूप, कृष्ण रूप, त्रिपुरांतक अघोर रूप, हे शंकर भगवान आपको नमस्कार है। ईशान पंचमुख, खप्परधारी, त्रिनेत्र, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले, मृग व्याध रूप, धर्म रूप, काल चक्र चक्रधारी, महापुरुषों से पूज्य, भूत गणों के स्वामी, हे भगवान शंकर आपको नमस्कार है। गंगा को धारण करने वाले, पवित्र करने वाले, भवानी को प्रसन्न करने वाले, संसार को प्रसन्न करने वाले, हे ब्रह्म रूप शंकर आपको नमस्कार है। सभी सतों गुणों से भी परे, सूक्ष्म रूप, विराट रूप, महान स्वरूप, चिता भस्मधारी, वैराग्य रूप, कामदेव को भस्म करने वाले, हे देव, मैंने जो कुछ भी अप्रिय वचन आपसे कहे हैं मैं उन सब से आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे विष्णुपते, मैं आपके सामने अपना मस्तक झुकाती हूँ। मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। मैंने अपनी सभी गलतियों से प्रायश्चित कर लिया है। हे पाप रहित शंकर, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। तब श्री महादेव जी पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और चातुर्मास व्रत समाप्ति की प्रसन्नता से ऊर्ण हुए पार्वती जी से कहने लगे कि जो कोई प्राणी तुमसे कही गई मेरी स्तुति को पढ़ेगा सुनेगा, उसका चित्त कभी भंग नहीं होगा। वह 3 जन्म तक धनवान निरोगी काया वाला इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होगा। यह कहकर शिवजी ने पार्वती जी को अपने वामांग पर बैठा लिया। पार्वती जी ने वैष्णव रूप वाम अंग को प्राप्त किया, अर्थात जैसे लक्ष्मी जी विष्णु के वामांग पर विराजती है वैसे ही महेश के वामांग विराजित हुए। आधे कंठ में विष धारण किए तथा खप्पर हाथ में लिए, रुंडों की माला गले में धारण किए हुए, करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले, सिर पर जटा धारण किए, चंद्रमा को धारण करने वाले, सर्पों के कंकण से शोभित, बाघ जन्मधारी, कामदेव सहित बैल पर बैठे सब और गण सेवी ऐसे भगवान शंकर रूप को देखकर ब्रह्म आदि सभी देवता बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप सर्वव्यापक सब जीवों के माता पिता के समान रक्षक हैं। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, सारे ब्रह्मांड को वश में करने वाले, करोड़ों ब्रह्मांड आपसे उत्पन्न होते हैं, आप में ही लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहरें और पानी में बुलबुलें उत्पन्न होते हैं, सब ब्रह्मा आदि देवता आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपका ऐश्वर्य अनंत है, आपका कोई वास नहीं है। आप सृष्टि के संहार के लिए अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं। तब सभी देवी देवता माता पार्वती की स्तुति करने लगे कि भवानी, तुम अत्यंत भव रूप
तथा उनको पवित्र करने वाली, सबका कल्याण को फल देने वाली हो। तपस्या का फल ही है। तुम्हारी ही कृपा से हमको यह अभूत ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो कुछ संसार में व्याप्त भीतर देखा सुना जाता है वह सब तुम्हारा वैभव है। तुम ही तीनों लोकों में व्याप्त हो। हे जगदम्बे, हे जगत माता, जगत में वंदन। हे देवी, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। यह कहकर सब देवता प्रसन्न होकर वापस अपने अपने विमानों में बैठकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। जो मनुष्य इस संसार सागर से पार होने के जहाज रूपी इस दिव्य चरित्र को पढ़ेगा सुनेगा, वह अपने जीवन भर के सभी पापों को धोकर मरने के बाद ब्रह्म रूप हो जाएगा और शिवलोक को प्राप्त होगा। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाया, साथ ही एक चातुर्मास स्नान की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।